विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में हमने कुछ शब्दों को समझने और समझाने के लिए लिया है जो आर्योद्देश्य रत्नमाला महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित है। ईश्वर की वाणी वेद के अनुकूल और ऋषियों के मत अनुकूल जो शब्दों के अर्थ हैं उनको समझने और समझाने का प्रयास किया जाता है, जिसमें आज का शब्द है प्रत्यक्ष किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष अर्थात महर्षि दयानंद सरस्वती जी इसका अर्थ समझा रहे हैं। जो प्रसिद्ध शब्द आदि पदार्थों के साथ श्रोत्र आदि इंद्रिय और मन के निकट संबंध से ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। यहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती जी प्रत्यक्ष के अर्थ को समझाते हैं कि प्रत्यक्ष अधिकतर हम जानते हैं जो अपने लौकिक भाषा में जो आँखों से देखा जाता है वही प्रत्यक्ष है, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी इससे बहुत आगे की बात, बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान सरलता से समझा रहे हैं। श्रोत्र अर्थात कान से जो शब्द सुना जाता है और उस शब्द में कोई भ्रम न रहे, उस शब्द के जो द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार से त्वचा से जो ज्ञान प्राप्त होता है और उसमें कोई भ्रम नहीं होता वह भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जबकि है आँखों से न तो स्पर्श देखा जा सकता है और न ही शब्द को देखा जा सकता है, केवल सुना जा सकता है और यह भी प्रत्यक्ष होता है। इसी प्रकार से जिह्वा से जो रस ग्रहण होता है उसमें जो स्वाद है वह स्वाद भी निर्भ्रम होता है और हमारे जिह्वा से जो ज्ञान होता है वह ज्ञान भी प्रत्यक्ष कहता है। हम सभी ने अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान में कोई संशय शंका नहीं है उसको भी प्रत्यक्ष ही कहते हैं। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, नासिका से जो गंध ग्रहण है, गंध में जो रूप है अग्नि के कारण से वह तो दिखाई दे सकता है, लेकिन गंध कैसी है वह गंध उस रूप में दिखाई न देकर केवल नासिका के द्वारा ग्रहण होती है। इसी प्रत्यक्ष के स्वामी जी एक सूत्र से समझा रहे हैं। अपना जो बहुमूल्य ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें एक उदाहरण देते हैं। इंद्रियार्थ सन्निष्कर्षोत्पन्नम ज्ञानम व्युपदेश्यम व्या विचारा व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। जो इंद्रिया मन, जो मन इंद्रियों और आत्मा के साथ संयुक्त होकर के जिस जिस कार्य में लगाता है, अर्थात उत्तर इस सूत्र का इस प्रकार से लिखते हैं कि आत्मा मन और मन इंद्रियों को जिस जिस कार्य में लगाता है तब आत्मा बहिर्मुख हो जाता है और वह उस विषय की ओर झुक जाता है। यदि किसी कार्य को करने में भय शंका लज्जा है तो वह काम निंदनीय है, और जिस काम को करने में आनंद, उत्साह और निर्भयता होता है वह काम करना योग्य है। यहाँ इंद्रियों के द्वारा
यह समझाया गया है कि इंद्रियों का स्वामी मन है। मन सभी इंद्रियों को कार्य में लगाता है और मन जिस वृत्ति से आच्छादित रहता है, मल विक्षेप आवरण या कोई भी नहीं, तो उसी की ओर विषय की आत्मा झुक जाता है और वैसा ही निर्णय आता है। लेकिन इस निर्णय के उपरांत भी यदि वह शंका लज्जा है तो वह निंदनीय, और जिसमें आनंद उत्साह और निर्भयता है वह परमात्मा की ओर से होता है। उन सभी को समझने के लिए हम सभी को तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का सहारा, अन्य जो साधन है उनका लेना होता है। तभी हम प्रत्यक्ष का ठीक ठीक अनुमान ज्ञान के आधार पर लगा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से परम पिता परमात्मा का भी प्रत्यक्ष महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं। प्रत्यक्ष का अर्थ है रिलेशनशिप, साक्षात्कार, जिसको हिंदी में कहते हैं। लेकिन हर वस्तु पदार्थ के जानने के साधन अलग अलग हैं। परमात्मा को जानने का साधन मन के द्वारा आत्मा का है और अन्य किसी साधन का प्रत्यक्ष में नहीं है। ज्ञान रूप में इंद्रियों का संबंध होता है और ये ज्ञान प्राप्त कराने के उपरांत जो सीधा संबंध है वह मध्यस्थता कर रहे मन के द्वारा आत्मा का होता है। आज हमने प्रत्यक्ष के विषय में जाना है। आज यहीं तक रखेंगे। ओम सम।